दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, सावन के महीने में ये 5 गलतियां भूल से भी मत करना, क्योंकि महादेव हो सकते हैं क्रोधित। कौन कौन सी है वो गलतियां, जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, भगवान शिव वैरागी हैं और निरंकार देव हैं। इन्हें प्रसन्न करना अधिक कठिन नहीं है। वे जिस भक्त पर प्रसन्न होते हैं उसके जीवन की सारी परेशानियां दूर कर देते हैं। लेकिन हम इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि शिवजी रुष्ट भी बहुत जल्दी होते हैं और इनका क्रोध इतना भीषण हो सकता है कि हमें जीवन भर इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए यदि आप नियमों का पालन पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ कर सकते हैं, तभी आप सावन के व्रत रखें, अन्यथा नहीं। चलिए जान लेते हैं कौन कौन से हैं वो नियम। पहली बात या पहला नियम, जहाँ शिवलिंग रखा हो या महादेव की कोई भी प्रतिमा हो, वहाँ आसपास चप्पल जूते लेकर के नहीं जाना चाहिए। ज़रा सोचिए, जब कोई आपके कमरे में चप्पल लेकर प्रवेश करे तो आपको कितना क्रोध आता है। इसी कारण महादेव भी आपसे नाराज़ हो सकते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में मंदिर के अंदर नंगे पांव ही प्रवेश करें। दूसरी बात, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वो बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती हैं, जो कि शास्त्रों में पूर्णतः वर्जित माना गया है और ये एक भयंकर पाप की श्रेणी में भी आता है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आप मासिक धर्म से हैं तो घर पे या बाहर किसी भी धार्मिक कार्य में भाग ना लें और न ही किसी पूजा स्थल पर जाएं, क्योंकि देवीय शक्तियां आपसे नाराज़ हो सकती हैं, आप पर क्रोधित हो सकती हैं। ऐसे समय में शिवलिंग को स्पर्श करना घोर पाप की श्रेणी में आता है। तीसरी बात, शास्त्रों में बताया गया है कि जहाँ शिवलिंग होता है वहाँ सभी शक्तियाँ सक्रिय अवस्था में रहती हैं। अगर घर में शिवलिंग वास्तु नियमों के आधार पर स्थापित किया गया है और नियमित रूप से सुबह शाम शिवलिंग की पूजा आराधना की जाती है, तो ऐसे व्यक्ति और उसके परिवार पर महादेव की कृपा सदैव बनी रहती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है, इसलिए शिवलिंग पर जल धारा हमेशा रहनी चाहिए, जो ऊर्जा को शांत रखती है। कुछ लोग घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन उस पर रोज जल अर्पित नहीं करते और ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते, हर रोज हर वक्त जल धारा का प्रबंध नहीं कर सकते, तो आप अपने घर में शिवलिंग को स्थापित कभी ना करें। चौथी बात, शास्त्रों के अनुसार तुलसी और महादेव का बेर माना गया है, अतः शिव पूजा में तुलसी का प्रयोग भूल कर भी ना करें। साथ ही शंख, हल्दी, कुमकुम, केतकी के फूल आदि भी शिव पूजा में वर्जित माने गए हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए थोड़ा विस्तार से बता दूं कि अज्ञानतावश कई लोग शिवलिंग को तुलसी के पौधे के नीचे रख देते हैं, जिस कारण से परिवार के अंदर परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं और साथ ही महाशक्तियां क्रोधित हो जाती हैं। अतः शिवलिंग को तुलसी के पौधे के नीचे तो क्या, आसपास भी बिल्कुल ना रखें। पांचवी बात, दोस्तों, मंदिर चाहे घर का हो या बाहर का, इस मंदिर में कभी भी ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने अभी शारीरिक संबंध बनाए हो या फिर मांस मदिरा का सेवन किया हो। अतः अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी न जाएं। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है, ऐसा व्यक्ति नरक में जाता है। अतः ऐसा ना करें। ईश्वर के सामने हमेशा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वच्छ और पवित्र होकर के ही जाएं। तो दोस्तों, ये थी वो गलतियां जो आपको सावन के महीने में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।